हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये मेरा कोई ब्लॉग तो नहीं है, तो मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी और कुछ बातें आपको बतानी थी, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोगों ने यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और व्हाट्सएप वगैरह में जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ किया होगा, तो उसमें जो अंकिता भंडारी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो एक बहुत ही बुरी खबर है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि ये देवभूमि उत्तराखंड से है, जिस देवभूमि उत्तराखंड को हम लोग अपनी जन्मभूमि मानते हैं, अपना स्वर्ग मानते हैं, कि इस देवभूमि के बराबर कुछ भी नहीं है। और देश विदेश के लोग यहाँ घूमने आते हैं, चार धाम यात्रा करने भी आते हैं। तो इस पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम भी देवभूमि उत्तराखंड से ही हैं। तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है हमें, तो बहुत ही बुरी बात है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और उसकी फैमिली वालों के साथ जो हुआ है, तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अंकिता भंडारी के साथ साथ जितनी भी देश की बेटियां हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, अगर उसके कातिल को सजा नहीं मिलेगी, तो ये कल आगे जाके किसी और के साथ भी हो सकता है और सुनने को मिलेगी हमें। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा सुनने को ना मिले। तो इसके लिए हमें सब उत्तराखंड वासियों को एकजुट होके और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। और उत्तराखंड की सरकार भी तभी जाके कुछ करेगी, जब हम लोग एकजुट होंगे, तो तभी जाके उसके कातिलों को भी सजा मिलेगी। और हर किसी मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि जिस तरह से मेरा बेटा पढ़ता है, मेरी बेटी भी पढ़े, और मेरी बेटी भी अपना करियर बनाए। अगर अपना करियर बनाना चाहती है, तो वो अपना करियर बना सकती है। तो उसी तरह से अंकिता भंडारी भी अपना करियर बनाना चाहती थी। तो जैसे आपने खबरें सुनी होगी, तो आपको पता ही है कि अंकिता भंडारी भी अपना करियर बनाना चाहती है और अपना फैमिली वालों का थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहती थी, और उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके घर की स्थिति को सँभालने के लिए वो भी अपना थोड़ा-सा करियर बनाना चाहती थी। उसने भी तो कुछ सपने देखे होंगे, तभी तो वो जॉब करने की सोची उसने, और अपनी फैमिली के बारे में सोच के ही तो उसने जॉब की होगी। तो अगर ऐसा ही होता रहेगा, तो आगे जाके कोई भी बेटी अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं सोचेगी, और जो उसने सपने सोच रखे हैं, उसके जो सपने हैं, तो वो अपने सपने मन में ही दबा देगी, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी। क्योंकि ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है जो कि दिल को दहलाने वाली खबरें हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में सुनने को मिल रही है। तो आप सोच सकते हो कि देवभूमि उत्तराखंड, जिसको इतनी पवित्र भूमि बोला जाता है और माना भी जाता है, तो उस देवभूमि में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बहुत ही दुःख की बात है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कि आगे जाके ऐसा कुछ सुनने को ना मिले, और उत्तराखंड में तो हमें बिल्कुल भी सुनने को ना मिले। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हम भी आगे जाके कुछ करें, और हर किसी ने अपने सपने देखे होते हैं, तो वो भी पूरा करना चाहता है। अब हमारी बात है, तो हम भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी खबरें सुन के कौन अपना सपना पूरा करना चाहेगा? अपने सपने को ऐसे ही दबा देंगे, कौन करेगा? क्योंकि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है ऐसे में तो। तो आप सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सकेगा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा दिलाने में आप लोग हेल्प भी कीजिए। और जितना हो सकेगा आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा और पोस्ट वगैरह करके और वीडियोस को डाल के सपोर्ट कीजिए, जिससे कि जो उत्तराखंड की सरकार है, वो कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश करेगा उसको, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए, ताकि ऐसे आगे जाके कुछ ना हो। अब मैं खुद की बात करूँ, तो मैंने जैसे कल यूट्यूब खोला, तो मैंने अंकिता भंडारी के बारे में ही देखा, और जैसे मैंने
टीवी ऑन की तो न्यूज़ चल रही थी और न्यूज़ में भी उसी के बारे में मिला। तो 4 दिन से लापता, उसके बाद 5वें दिन जब डेड बॉडी मिलती है तो कितना दुःख होगा और उसके फैमिली वालों को कितना दुःख हुआ होगा कि जॉब करने गई थी और लास्ट में महीना भर भी नहीं हुआ और ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो कितनी दुःख की बात है। तो कुछ बोला नहीं जा रहा मेरे से और बस यही बोलूँगी कि आप लोग जितना हो पाएगा सपोर्ट कीजिए और अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है और हर लड़की का सपना होगा कि मैं अपना करियर बनाऊँ, मैं अपना करियर बना के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं होगा। तो आप लोग बताओ कि क्या यही सही है कि लड़कियाँ बस चार दीवारी के अंदर ही रहे और बाहर निकल के कुछ काम ना करे? आप लोगों से यही सवाल है मेरा कि क्या लड़कियाँ काम नहीं कर पाएगी क्या? अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि हमें बस ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी कि हाँ, आज हमने सुन लिया और 2-4 महीने बाद ऐसी खबरें बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खबरें बंद नहीं होनी चाहिए और जब तक अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक सब ऐसे लगे रहो और जब तक उत्तराखंड एकजुट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड की सरकार कुछ नहीं करेगी जब तक उत्तराखंड वासी सबके सब इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे। जब सबके सब एकजुट हो जाएंगे तो तभी जाके उत्तराखंड की जो सरकार है तो उन उसके कातिलों को सजा देंगे। और अगर अंकिता भंडारी के कातिल को सजा उत्तराखंड की सरकार नहीं दे सकती तो पब्लिक पे छोड़ सकते हैं। तो पब्लिक का जो गुस्सा है तो ऐसे ही होना चाहिए और आज एक के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ ना हो। जो उत्तराखंड वासियों का गुस्सा है तो ऐसी होना भी चाहिए और अगर ये गुस्सा शांत हो जाएगा तो उत्तराखंड की सरकार कुछ नहीं करेगी, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, वो कुछ नहीं करेगी सरकार। और जैसे उत्तराखंड वासियों का ये क्रोध है तो तभी जाके ये सरकारें कुछ करेगी और अंकिता भंडारी के कातिलों को सजा मिलेगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी के जो कातिल है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि एक राक्षस से सब राक्षस खत्म हो और इस देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे दोबारा सुनने को ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश की हर एक बेटी का सवाल है। तो अंकिता भंडारी भले ही हमारी सगी नहीं थी लेकिन वो भी हमारी बहन ही जैसी थी और आगे ऐसी किसी बहन के साथ ना हो। से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और जितना हो पाएगा आप लोग भी अपने सोशल मीडिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए और पोस्ट वगैरह कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे कि देश-विदेश सब जगह लोग जान पाएँगे और अंकिता भंडारी के कातिल को सज़ा मिलेगी। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग शेयर कीजिए और ना हो पाएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ और रिश्तेदार जो भी हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि अंकिता भंडारी के साथ-साथ देश की सभी बेटियों को न्याय मिले और ऐसी घटनाएँ दोबारा सुनने को ना मिले। तो इसके लिए उत्तराखंड वासियों जाग जाओ और जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो वो देने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा दिया गया है, लेकिन जब बेटियों के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो बेटी आगे कैसे बढ़े? तो उत्तराखंड वासियों से यही निवेदन करती हूँ कि एकजुट हो जाओ और अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और तभी मिलेगी जब उत्तराखंड वासी सब के सब एकजुट होंगे, तो तभी अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा मिलेगी और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि आगे ऐसी कोई भी बातें सुनने को ना मिले, आगे भी ऐसी बातें नहीं सुनने को मिले। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी हेल्प कीजिए और जितना हो पाएगा आप लोग भी सोशल मीडिया के द्वारा उत्तराखंड की सरकार को जागरूक कीजिए कि ताकि अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और देश की सभी बेटियां
सुरक्षित महसूस करें और आगे चल के ऐसी कोई भी बातें सुनने को ना मिले। तो इसके लिए अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप लोग भी सहमत हो, तो शेयर ज़रूर करना।